हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत सरकारी शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर और पीजीटी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर कर लेते हैं तो आपको फाइनली सिलेक्शन दे दिया जाएगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी daman.nic.in। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। और जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी समय पहले निकाली गई थी, तो उस समय इसका जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन प्रोसेस वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जिसकी वजह से जो है अब इसकी डेट को और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड करके अब जो भी इसमें पोस्ट वगैरह हैं प्राइमरी, अपर प्राइमरी और पीजीटी वगैरह की, तो उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी फिर से जो है कैंडिडेट को दोबारा से मौका दिया गया है। तो अभी भी जो कैंडिडेट इसमें जो है अब नए सिरे से आवेदन करेंगे, यानी जिन कैंडिडेट ने पहले इसमें आवेदन वगैरह किया था तो वो जो पूरा प्रोसेस था वो उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अब जो है कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट को इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है 28 अगस्त 2024। इसमें लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है सभी पोस्ट के लिए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसके जो नोटिफिकेशन में जो डेट है वो अभी भी चेंज नहीं की गई है, अभी भी फ़िलहाल वही डेट है। तो आप उसको देखकर जो है मतलब ये ना समझे कि मतलब ये पुरानी डेट का एडवर्टाइजमेंट है बस, बल्कि उसका जो डेट है वो एक्सटेंड किया जा चुका है। तो उसके लिए मैं अभी आपको कॉरिजेंडम नोटिस भी चेक करा दूंगी। तो चलिए आगे की डिटेल अब हम चेक कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। पहले इसकी जो अप्लाई करने की डेट थी वो मतलब ये जो नोटिस अभी रिलीज़ हुआ है वो 20 अगस्त 2024 को जारी किया गया। तो इसकी जो जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, काफ़ी समय पहले ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, तो उसकी जो डेट वगैरह थी वो अब चेंज कर दी गई है। लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी भी पुरानी डेट पड़ी है, बट ये कॉरिजेंडम नोटिस है, तो यहाँ पे जो है डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ अब डेट को बढ़ाकर 28 अगस्त 2024 लास्ट डेट कर दी गई है। तो अभी भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग द लिंक द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, तो अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। तो 22 अगस्त 2024 से लेकर 28 अगस्त 2024 तक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, यानी कॉरिजेंडम नोटिस के साथ आप देख लें। और बाकी एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको जस्ट एडवर्टाइजमेंट के आगे दिया गया है। बाकी आगे की डिटेल हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको जो भी लिंक आपको अप्लाई करने का दिया गया है वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। और बाकी ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, जो कि रिलेटेड है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर से। तो ये हमारी पोस्ट है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, ग्रुप बी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। टोटल 112 वैकेंसी है इसमें, और ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है सभी वैकेंसीज़ को। क्वालिफ़िकेशन अगर देखें तो क्वालिफ़िकेशन कक्षा 1 से 5 के लिए जो है प्राइमरी लेवल की, उसके लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपका पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने जो है 45% अंकों के साथ क्वालिफाई किया हो, और इसी के साथ आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसमें देख लें जो भी इसमें कंडीशन दी गई, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर है, यानी 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और
बाकी अगर पे स्केल की बात करें तो इसमें जो आपका पे स्केल है वो 9300 का ग्रेड पे है। 9300 से लेके 34,800 का ग्रेड पे है। और 6 से लेके 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी, यानी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिल जाएगी। और क्लास 6 टू 8 का देखें, यानी अपर प्राइमरी लेवल के लिए अगर हम चेक करें तो एक चीज़ और बता दिया जाए, इसमें आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, कंपलसरी है। विदाउट सीटेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो क्लास 6 टू 8 के लिए यानी अपर प्राइमरी के लिए, तो इसके लिए आपने बीए या बीएससी या बीकॉम वगैरह किया हो, साथ ही 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने बीए बीएससी बीकॉम के साथ 50% अंकों के साथ किया हो और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने बीए बीएससी बीकॉम 45% अंकों के साथ किया और 1 साल का बैचलर एजुकेशन यानी बीएड का डिप्लोमा किया हो, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, विदाउट सीटेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी और रिज़र्वेशन वगैरह भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो अपर प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के लिए है, प्राइमरी लेवल कक्षा 1 टू 5 है, अपर प्राइमरी कक्षा 6 टू 8 के लिए है। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, साइंस एंड मैथ्स एंड लैंग्वेजेस एंड सोशल स्टडी की पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी 112 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी है और सैलरी वगैरह भी इसमें आपको अच्छी मिलेगी। और बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है और जस्ट उसके सामने आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ पर आप जो है डायरेक्ट जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट के आगे जो है फ़ीस के बारे में डिटेल दी गई। 200 रुपीज़ फ़ीस चार्ज आपका लगेगा। यहाँ आप अप्लाई नाउ का सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे उसकी डिटेल दी गई है, यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं, अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ऊपर आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है और नीचे आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है। तो यहाँ पर जस्ट इसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। की गई है जो प्राइमरी लेवल है तो उसके लिए आपका टेट 1 पास होना चाहिए और जो अपर प्राइमरी लेवल है उसके लिए आपका टेट 2 पास होना चाहिए, यानी सीटेट वगैरह पेपर 2 पास होना चाहिए। और जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और बाकी जो आपका इसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। तो जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही भाषाओं में होगा और उसके साथ आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं वो एग्ज़ाम। गुजराती भाषा अगर आपको आती है तो आप उसमें भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। कैंडिडेट कैन चूज़ एनी ऑफ द मीडियम, तो कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग जो है मीडियम चूज़ कर सकते हैं। बाकी however one section on English languages proficiency may be included for all these posts since English is taught as first and second compulsory language। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बाकी जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और बाकी इसमें अगर आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो जो है आपको इसमें फ़ाइनली सिलेक्शन दे दिया जाएगा और इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो 0.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है। और बाकी जो आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह होगा उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो
वहाँ से आपको जो है चूज़ करना होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया होगा, वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि आप अपना सेंटर जो है कौन सी सिटी या उनके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर दिए गए वहाँ से आपको चूज़ करना होगा, जहाँ आप आसानी से अप डाउन कर सकते हैं या एग्ज़ाम वगैरह के लिए जा सकते हो। तो उस लिस्ट से आपको चूज़ करना होगा। और यहाँ पर फ़ीस वगैरह के बारे में बात करें तो 200 रुपीज़ फ़ीस चार्ज आपका लगेगा। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये का फ़ीस चार्ज रखा गया। बाकी द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है। बट एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ीस चार्ज देना होगा। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये का फ़ीस चार्ज है। जो SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 100 रुपये का फ़ीस चार्ज यहाँ रखा गया है। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दिए गए हैं किस प्रकार से आपको जो है सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फ़िलअप करना है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। और एप्लीकेशन करते समय आप अपना वैलिड ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो एडमिट कार्ड वगैरह या एग्ज़ाम से जुड़ी तो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, किसी भी प्रकार की आप कोई मिस्टेक ना करें। बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। और बाकी जो एप्लीकेशन करने का लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा जो भी आपका समय दिया गया है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म फिल कर लें। तो फ़िलहाल इसमें यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको एग्ज़ाम वगैरह के लिए जो भी आपका ख़र्चा वगैरह होगा, जो आप एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो फ़िलहाल इसमें यही इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपनी जो अगला एडवर्टाइजमेंट है, हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, यानी जो PGT की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है, वो भी हम उसकी डिटेल भी आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है। और आप इस डेट पर मत जाइएगा क्योंकि इसकी डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। और ये हमारी जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, ग्रुप B नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। टोटल वैकेंसी इसमें 75 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, साथ ही आपका B.Ed क्वालिफाई होना चाहिए। और या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, और आपने BA.Ed या BSc.Ed वगैरह आपने जो है किसी भी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज वगैरह के बारे में बात करें तो इसमें जो है 30 साल मैक्सिमम एज है। 30 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद के नहीं। और बेसिक जो इसमें आपका है वो 47,600 रुपये से स्टार्ट होगा, और 1,51,000 इसमें जो है आपका बेसिक बनेगा लास्ट तक। और ग्रेड पे देखा जाए तो 4800 रुपये का बन रहा है, तो इसमें आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। और बाकी आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो ये सारी जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। सब्जेक्ट वगैरह है हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। और ये है आपका इंग्लिश मीडियम से। बाकी अगर गुजराती मीडियम से देखें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें जो गुजराती मीडियम में है टोटल 15 वैकेंसी है, इंग्लिश मीडियम में आपकी 39 वैकेंसी है इंग्लिश मीडियम से, और हिंदी मीडियम से देखा जाए तो टोटल 6 वैकेंसी है। मराठी मीडियम से देखा जाए आपका तो टोटल 13 वैकेंसी है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट से देखा जाए तो इसमें आपका जो है टोटल अगर हम काउंट करें तो 75 है। 75 टोटल वैकेंसी है इसमें। तो ठीक ठाक है वैकेंसी, अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और
बाकी आपका जो है कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें चेक कर लें। बाकी इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, और फिर भी हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी से रिलेटेड। तो इसमें भी आपका रिटन एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स का। तो सेम आपका पूरा प्रोसेस है, जैसे आपका प्राइमरी अपर प्राइमरी का प्रोसेस था सेम आपका वैसे ही प्रोसेस है, बस क्वालिफ़िकेशन वगैरह थोड़ी उससे अलग है। तो ये सारी डिटेल है आपको, और हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। ये सारी डिटेल है, सेम एज डिटेल वही है जो कि अपर प्राइमरी और प्राइमरी लेवल की है। बाकी फ़ीस चार्ज वगैरह आपका 200 रुपीज़ लगेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। एक्स सर्विसमैन है तो 100 रुपीज़ का फ़ीस चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। और बाकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि प्राइमरी अपर प्राइमरी के अलावा जो अभी PGT की पोस्ट है, और अभी देखा जाए तो उसमें TGT और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।